अब नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स। तो काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं? अब देखिए, काउंटेबल का मतलब होता है कि आप उसको काउंट कर पाए। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर एक नेचुरल नंबर्स का सेट देखा था। अब आप बोलेंगे कि ये तो काउंटेबल नहीं है, क्योंकि हम तो इसको काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसमें तो नंबर ऑफ मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट। बट ये काउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब ये काउंटेबल होने की ये प्रॉपर्टी नहीं है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ये हमको पता है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल होना एक अलग चीज है। अनकाउंटेबल का मतलब है कि आपको पता ना हो कि इसके बाद क्या आने वाला है। जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का सेट है, हमें पता है कि अगर पहला एलिमेंट 1 है तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 होगा। अगर हमने इसको ऑर्डर में रखा हुआ है तो अगर पहले 1 है तो उसके बाद नेक्स्ट 2 ही होगा। ये हमें कंफर्म है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो हम काउंट कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1 बोला, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, राइट। हम काउंट कर पा रहे हैं, हमारी काउंटिंग खत्म नहीं हो रही है। वो एक अलग मैटर है। वो ये है कि वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो काउंटिंग खत्म नहीं हो पाएगी, लेकिन ये सेट काउंटेबल है, ठीक है। हम इसको काउंट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वही हम बात करें रियल नंबर्स के सेट की, तो रियल नंबर्स में क्या नंबर आएगा वो आप नहीं बता सकते। मतलब अगर मैं स्टार्टिंग करूं, मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्टिंग करती हूँ 0 से, अब आप बता सकते हैं कि 0 के बाद मैं कौन सा नंबर लिखूं इस रियल नंबर्स के सेट में? नहीं बता सकते। 0 के बाद मैं 0.1 लिखूं या 0.01 लिखूं या 0.001 लिखूं, आपको नहीं पता कि 0 के जस्ट बगल में कौन सा नंबर आएगा, राइट। सो इसलिए ये सेट अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप इसकी नेक्स्ट टर्म को नहीं जानते। अगर मैं इसको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, एक वर्ड अभी हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। If a set can be placed into a 1 to 1 correspondence with the set of natural numbers, then it is said to be countable set. अगर आप किसी सेट को 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में रख पा रहे हैं नेचुरल नंबर्स के साथ में, तब आप बोलेंगे कि वो सेट एक काउंटेबल सेट है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स कि नेचुरल नंबर्स के साथ में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होंगे, 1 2 3 4, राइट। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स का सेट। इसमें आ गए आपके 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। इसके 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में हमको अपने सेट के एलिमेंट्स रखने हैं, जो हमारा रियल नंबर्स का सेट था मान लीजिए, है ना। अब आप देखिए, अगर हम इसके एलिमेंट्स को इसके साथ में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर पाएंगे तो ये एक काउंटेबल सेट बन जाएगा। और अगर हम इसके साथ में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं रख पाएंगे इस सेट को, तो ये हमारा अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा नंबर है, सेकंड पर क्या आएगा, फिर थर्ड पर क्या आएगा, राइट। तो ये नेचुरल नंबर्स के साथ में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे मान लीजिए मैं 0 लेकर चल रही हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं सेकंड पोजीशन पे क्या नंबर आएगा? नहीं बता सकते। इसका मतलब मैं इसको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं रख पा रही हूँ, जिसकी वजह से ये एक अनकाउंटेबल सेट। वहीं अगर हम बात करें एक सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं सेट ए। इसमें मैं रख रही हूँ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हमारे क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट। अब अगर मैं इसको नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस करने की कोशिश करूं, तो मैं कर पा रही हूँ कि भाई फर्स्ट पोजीशन में 2 आएगा, सेकंड पोजीशन में 4, थर्ड पोजीशन में 6, राइट। तो मैं इस सेट की 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर पा रही हूँ नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ में। इसका मतलब कि ये सेट काउंटेबल है। आपको पता है कि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, राइट। तो यहाँ पर वही है कि ऐसा सेट जिसको आप 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में रख पाए नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ में, उसको हम कहेंगे काउंटेबल सेट। और जो सेट काउंटेबल नहीं है, मतलब आप उसको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं रख पा रहे, तो वो आपका बन जाएगा
अनकाउंटेबल सेट, राइट। यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सेट ऑफ इवन नंबर्स, जो मैंने आपको अभी बता दिया कि इवन नंबर्स का सेट है वो काउंटेबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि उसमें 2, 4, 6, 8 यही नंबर्स आएंगे। आपको पता है 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, राइट। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में रख पा रहे हैं। उसके बाद सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अगर हम सारे इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स भी आपको पता है कि आपको पता होता है, अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा, +1, +1 के बाद क्या आएगा, +2, +2 के बाद +3, राइट। तो आपको पता है कि आप जहां से भी स्टार्टिंग करेंगे उसके आगे पीछे का नंबर आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या आएगा, राइट। तो इसी हम इसको क्या कहेंगे, काउंटेबल सेट। हम इसको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में रख पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रियल नंबर्स के सेट की, जो कि मैंने आपको करके दिखाया था कि रियल नंबर्स के सेट में हमको नहीं पता होता कि अगर हम 0 से देखें तो 0 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, राइट। तो उसको हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं रख पाते नेचुरल नंबर्स के साथ में, इसलिए ये हमारा एक बन जाएगा अनकाउंटेबल सेट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्गुमेंट देखेंगे। ये एक ऐसा प्रूफ है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि रियल नंबर सच में अनकाउंटेबल हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्गुमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।